everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. शेख हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा एक मिस्ट्री बन गया है। कभी उनके बेटे सजीब वाजिद कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब के बाद वो हुकूमत में नहीं आएंगी। दूसरे बयान में वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। शेख हसीना वाजिद ने अब तक इस्तीफ़ा नहीं दिया उनके बेटे के मुताबिक, और तो और वो अभी भी हुकूमत में है। अब क्या माजरा है, कितनी हकीकत है इस्तीफ़े के हवाले से, चलिए आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बात करते हैं शेख हसीना वाजिद की। ये बताएं, उनका इस्तीफ़ा तो मिस्ट्री बन गया है, आपको क्या लगता है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या नहीं? देखें, हसीना वाजिद जो है ना, मैंने पहले भी हमारी बात हुई थी, मैंने कहा था कि वो चली तो गई हैं, लेकिन अब वो जितना उनका लंबा क़याम हो रहा है इंडिया के अंदर, ख़बरें ये थी कि वो लंदन जा बसेंगी, अमेरिका चली जाएंगी, लेकिन वो कहीं नहीं गई। वो इंडिया में हैं और इंडिया में ही अब रहेंगी। इससे पहले भी जब 75 में उनकी फैमिली को कत्ल कर दिया गया था, उनके वालिद को, तो ये बाहर थी, और उसके बाद भी ये ज़्यादा अरसा 75 से 81 तक ज़्यादा अरसा ये इंडिया में ही रहीं। और चूँकि इनकी पार्टी की, इनके वालिद की इंडिया से ही इंस्पिरेशन ज़्यादा थी और वहीं पर वाबस्तगी भी थी, और इंडिया पैम्पर भी करता था इन्हें पूरे तरह से। इंदिरा गांधी के बड़े ब्लू आइट थे, तो इनके लिए इंडिया बहुत सूट करता था। अब भी ये इंडिया में है, तो मैं ये अगेन कहूँगा कि इंडिया गिव अप नहीं करेगा चीज़ों को। इंडियन के पीछे है एज अ बैकबोन, बिल्कुल इंडिया उनके पीछे बैकबोन है। इंडिया गिव अप नहीं करेगा बांग्लादेश को। और हसीना वाजिद जो है वो वहाँ पर हसीना वाजिद का वजूद और अवामी लीग का वजूद जो है वो इंडिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। एक समझे, एक इंडिया की प्रॉक्सी है ये। तो इंडिया अपने जितने भी छोटे छोटे साइडों पे जितने मुल्क हैं वहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज जो है वो रखता है। इंडिया देखिए, एक वक्त में ना उनका एक मिजाज है, वो अपने आप को अमेरिका, चाइना, रशिया, बरतानिया, इसके साथ साथ अपने आप को गुमान करते हैं कि हम, और वो उसी तरह से एक्ट भी करते हैं। जैसे अमेरिका दुनिया भर के अंदर अपने एजेंडे चलाता है, इसी तरह इंडिया भी कोशिश करता है कि कम से कम अपने इलाके के अंदर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, कि वहाँ पर मेरे ही इंस्टॉल किए हुए लोग बैठे हों ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। ठीक। तो ये एक, जिसे कहें कि कुछ तोसी पसंदी इसके अंदर ये उनके मिजाज में है। अच्छा, ये यहाँ पर जो हसीना वाजिद का जो मामला है, ये जो अभी जो स्टेटमेंट सजीब वाजिद की आई है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये बिल्कुल इसी इंडियन अप्रोच का जो है वो मज़हर है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इनके पीछे इंडिया बोल रहा है। बिल्कुल इंडिया जो है वो ना सिर्फ हसीना वाजिद को रीलॉन्च करेगा, बल्कि वो अवामी लीग को भी वहाँ पर सपोर्ट करेगा। यानी इलेक्शंस में आएंगी, दोबारा इलेक्शंस का हिस्सा बनेंगी। आप पाती हैं या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन यह है कि वो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो हसीना वाजिद को और इंडियन असर रसूख को निकालना चाहते हैं बांग्लादेश से, बिल्कुल इंडिया उनके सामने मुज़ाहमत करेगा। उसका देखें, वहाँ पर अब सिर्फ हसीना वाजिद नहीं थी, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उनके असर रसूख होंगे, तो वो वहाँ पर भी अपना पूरा जो है वो जोर लगाएगा। ठीक है। ये सजीब वाजिद का बयान जो है मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो नज़र आता है कि उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो अब भी वज़ीर आज़म है। मुझे इससे याद आ गया, पाकिस्तान में भी किसी तरह का एक वाक़या हुआ था। पाकिस्तान के अंदर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया 12 अक्टूबर 1999 को, तो ठीक ग़ालिबन को 1 साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो उस वक्त के सदर थे, जो मुस्लिम लीग नून के मुंतखब किए हुए सदर थे, जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ पाकिस्तान के सदर थे। तो अब ये देखें ना कि सदर हैं रफ़ीक तारड़ जो कि नवाज शरीफ के राइट हैंड, और नीचे वज़ीर आज़म को हटाकर चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए जनरल परवेज़ मुशर्रफ। रफ़ीक तारड़ जो थे उन्होंने कहा जी कि मैं इस कू को तस्लीम नहीं करता। ठीक है। और उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जाना था इंडिया के साथ जाके मुज़ाकरात करने थे, लेकिन उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं थी वहाँ पर जाकर मुज़ाकरात करने की। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात उन्होंने ऐवान सदर में बंदे भेजे, जैसे नवाज शरीफ को फ़ारग कर दिया, उसी तरह से रफ़ीक तारड़ को फ़ारग कर दिया। उन्होंने कहा बाबा जी इस्तीफ़ा दो तो जाओ, कार जाओ। अच्छा, उन्होंने इस्तीफ़ा पता नहीं अब दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो ऐवान सदर से निकाल दिए गए।
तो परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर सदर पाकिस्तान भी ओहदे का हलफ उठा लिया, ठीक है। लेकिन रफ़ीक तारड़ जब तक ज़िंदा रहे, उसके बाद अब को 2-3 साल पहले, नहीं 4 साल पहले उनकी डेथ हुई है, पिछले 20 साल वो कहते रहे कि इस मुल्क का आईनी सदर मैं ही हूँ। और ख़ास तौर पर वो जो मुशर्रफ का दौर था, उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ के सारे दौर में वो कहते थे कि ये सदर नहीं है, आईनी सदर मैं हूँ, क्योंकि मैंने इस्तीफ़ा कोई नहीं दिया, मैंने रिज़ाइन नहीं किया। तो हम बड़ा हंसते होते थे कि जब वो कभी कोई प्रेस टॉक करते थे या किसी जगह पर मिलते थे सहाफ़ियों से, तो उसके बाद उन्हें जब रिपोर्ट करते थे तो कहते थे कि किस से मिल के आ रहे हैं, तो हम कहते थे हम आईनी सदर से मिल के आ रहे हैं। तो जिस तरह के आईनी सदर वो थे, इसी तरह की आईनी वज़ीर-ए-आज़म जो है हसीना वाजिद है। लेकिन वो एक्चुअल पोजीशन ये है कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। लेकिन उनका मकसद ये है, सजीव वाजिद का ये है कि यानी इसको एक कहें कि हमने रिज़ाइन नहीं किया, कहीं ना कहीं से किसी तरीके से हुकूमत का हिस्सा रहे नहीं। इसका देखिए, ये उसका जो है ना, वो उनके कानूनी माहिरीन उनको ये बात समझा रहे होंगे कि आप ये इस्टेब्लिश करें कि आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो अगर किसी वक्त भी गेम जो है वो कहीं बैलेंस होती है तो कोर्ट्स के अंदर इस केस को ले जाया जाए। देखिए ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को, प्लान की तैयारी हो रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को 40 साल के बाद पीपल्स पार्टी ने किया ना, चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ से भुट्टो तो वापस नहीं आया, लेकिन फैसला तो आ गया कि वो गलत था। अब भी वो अगर अपने आप को ऑन रिकॉर्ड ये रखें कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो वो किसी भी वक्त जो है वो क्लेम कर सकती है किसी अदालत में जाकर वो ये केस, और ये केस लीगल नहीं होगा आने वाले वक्तों में, सियासी तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक। मुझे ये बताइए कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है, इसकी क्या हकीकत है, क्या इंपॉर्टेंस है? शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि मेरी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। एक तो इस हवाले से भी बताइएगा, और सेंट मार्टिन आइलैंड के हवाले से बताएं आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, हम ना सुनते आते थे कि पाकिस्तान में ये बात होती थी कि बांग्लादेशी मॉडल यहाँ पर लाया जाए। ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर वो टेक्नोक्रेट वगैरह की हुकूमत बनाई थी उन्होंने, या फिर हसीना, तो यहाँ पर बहुत हम भेड़ चाल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, हमारे यहाँ कहते थे कि बांग्लादेश मॉडल जो है ना यहाँ पर होना चाहिए, अप्लाई किया जाए। कई लोग, बहुत बड़े फिलासफर वो कहते थे, लेकिन ये हसीना वाजिद की स्टेटमेंट से मुझे लगा कि उन्होंने पाकिस्तान मॉडल अपना लिया है। मुझे हसीना वाजिद की स्टेटमेंट में ऐसे लगा है ये हसीना वाजिद नहीं, इमरान खान बोल रहा है। ठीक। देखिए, उन्होंने बिल्कुल वही लाइन जो है वो टोकी है जो इमरान खान ने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद की थी। जब हुकूमत गिर जाती है तो अमेरिका पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? देखिए, जब हुकूमत में होते हैं उस वक्त तो आप अमेरिका को चैलेंज नहीं करते। जब आप हुकूमत से निकल गए हैं तो फिर जिसको मर्जी आप चैलेंज करते रहें, जिसको मर्जी कहते रहें, पॉपुलैरिटी तो गेन कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो आप जाते ही विजिट अमेरिका को करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका का नाम लेकर और सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करके ये वो सिंपथी हासिल करना चाहती थी दो जगहों से। एक तो वो बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिस्ट थे, इस्लाम पसंद दाएं बाजू के जो, ठीक है, उन लोगों की कि देखें ये बांग्लादेश के साथ बगल में ये क्रिश्चियन स्टेट अमेरिका बनवाना चाहता है, ताकि ये सारे जो हैं मजहबी तबका जितना है ये मेरे पीछे आगे खड़ा हो जाए, क्योंकि वो उसको लूज़ कर रही थी, पॉपुलैरिटी लूज़ कर रही थी। तो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ये पता फेंका। दूसरी तरफ उन्होंने ये इंडिया के लिए ये बात की कि इंडिया को बताऊं कि आपके सर पर अमेरिका आकर बैठना चाहता है इस आइलैंड के अंदर, ठीक है, और यहाँ से वो एक सर्विलेंस जो है चाहता है पूरे इलाके की। तो अमेरिका, इंडिया को भी अपने साथ खड़ा करूं और इंडिया जो है वो भी मुझे सपोर्ट करे। ये बड़ी उनकी इंटेलिजेंट मूव थी हसीना वाजिद की, ठीक है। ये अब तो उनकी ये बात ज़्यादा खुलकर आई है सामने। वैसे इसकी भी तरदीद उनके साहबजादे कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अभी तक तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन ये इससे पहले इनकी स्टेटमेंट इक़्तिदार से निकलने से पहले ये आई थी, और इसका मकसद यही था कि मुल्क के अंदर पॉपुलैरिटी गेन करें, लूज़ की हुई, और दूसरी तरफ इंडिया को अपने साथ खड़ा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी खेल होता है कि जिसके अंदर आप फिर हर कार्ड खेलते हैं। फिर आप वो इमरान खान ने डोनाल्ड लू को हमारे सामने घसीट लिया था, इमरान खान ने डोनाल्ड लू को लिया है,
और ये सेंट मार्टिन आइलैंड को ले आए। हमारे तो सामने हम ये कह सकते हैं। ये पॉलिसी वाइज मुझे बहन भाई लगे हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इमरान ठीक खान बात। इनके वालिद को बहुत पसंद करते हैं, शेख मुजीब को। वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स की और वो बिल्कुल राइट पे थे, ठीक है। और हसीना वाजिद ने इमरान खान को फॉलो कर दिया। बिल्कुल ठीक बात की आपने। लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है, लेकिन वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.